अधिकार है, एक दिन पहनने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब लिखे थे, नेता के पास नहीं था, मेरे बाबा मर जाएंगे, मिल जाएंगे, हम लोग नहीं हटने जाएंगे। क्रिमिनल लेयर पर इतना आक्रोश है। कर्तव्य बनता है एकता के साथ में SC/ST वर्गीकरण के खिलाफ पूर्णतः इस आंदोलन को जब तक चलाते रहे, जब तक कोर्ट इसको वापस नहीं लेता है। आप देखिए जजमेंट सुनाने वाले कौन है और उसका पीछे कौन खड़ा है। सबको पता है कि सरकार ही करा रही है दोहरी नीति एकदम राजनीतिक संवैधानिक फैसला नहीं है कोर्ट का, ये राजनीतिक फैसला है एकदम कोर्ट का। RSS माइंडसेट के लोग जो हैं, जो वहाँ न्यायाधीश बने हुए हैं, वो खुद देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी गाड़ी को पास करने का पूछे। नमस्कार, प्रणाम, मैं सुनील नायक, आप देख रहे हैं। हम जो है कलेक्टर गेट पे समाज का पूरा समाज पहुंचा हुआ है। इस तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पे पूरा जुलूस निकाला गया है। आज एक थोड़ा सा पुलिस की दमनकारी जो जज है वही तय करेंगे देश कैसे चलेगा। कि कोर्ट के जजों का काम है फैसला सुनाना, न्याय और अन्याय के बीच के फर्क को बताना, ये उनका काम है। उनका काम ये नहीं है हिसाब से एक जज का बेटा दोबारा उन्हीं का बेटा जज हो रहा है, वहाँ उनको नहीं दिख रहा है, वहाँ उनको क्रिमिनल नहीं दिख रहा है। OBC में क्रिमिनल लगा दिए। क्रिमिनल जहाँ गया था, जो यहाँ आरक्षण का जो हम लोग का क्राइटेरिया था, हम लोग आरक्षण मिला क्यों था? जातिगत भेदभाव को लेकर मिला था हम लोग को, ना ही कि इकोनॉमिक बेसिस पे हम लोग को आरक्षण मिला हुआ था। यहाँ जो जजमेंट दिया गया है, 7 जजों का जो बेंच है, उसमें एक शेड्यूल कास्ट मान लीजिए जज बैठे हुए हैं। उनका बेटा पिछले बार जज है, तो वो अभी जज है, मान पिताजी थे अभी जज है। उसमें एक जज है जो कह रही है कि मतलब कि संविधान के विरुद्ध फैसला जा रहा है। एक जज उसमें EVS स्टेटमेंट दिए हैं। 6 जजों का बेंच है, वहाँ स्टेटमेंट दिया गया है कि नहीं कि आरक्षण को खत्म किया जाए। एक तरह से ये पहल है यहाँ क्रिमिनल लगाना, आपस में फूट डालो राज करने की राजनीति जो थी अंग्रेजों की, उसी पैटर्न पे ये काम कर रहे हैं। लोगों का प्रयास यही है। मनवादी व्यवस्था के लोग हैं, वहाँ किसी भी OBC कैटेगरी के लोग हो या SC/ST कैटेगरी के लोग हो, वहाँ उस तरह से बढ़ चढ़ के नहीं आ रहे हैं। ये एकदम राजनीतिक फैसला है कोर्ट का, कहीं से भी संवैधानिक फैसला नहीं है। फैसला वापस नहीं लेती है तो आज जो है ये चीज आप देखने का दिखाई दे रहा है। जिस तरह की आपको 2 अप्रैल को जो फैसला हुआ था पूरे देश में, उससे बड़ा आंदोलन और जो है इसके अलावा इसका सरकार को भी देना होगा, कोर्ट को भी देना होगा। और ये जो है फैसला यहाँ के दलित OBC पिछड़ा समाज के लोगों के साथ जो गद्दारी हुआ है, भेदभाव किया गया है, जाति पात के नाम पर जो भाईचारा है, वो भाईचारा को बांटने को जो काम किया गया है, वो SC/ST समाज को कभी बर्दाश्त नहीं किए। बाबा साहेब लोग इतने मेहनत और ये इतने सुंदर संविधान देश के अंदर दिए, उसमें किसी तरह के भेदभाव नहीं लिए। लेकिन RSS वाले लोग, ये भाजपा वाले लोग, ये सुप्रीम कोर्ट के सहारा लेकर
उसके जो है सारा आपको जो है खिड़की के गली के रास्ता से चाह रहे हैं कि संविधान खत्म करने का। जब जो SC/ST समाज में प्राण रहेगा, इस धरती पर लोग रहेंगे हिंदुस्तान में, कभी बाबा साहेब के संविधान को हम खत्म नहीं करने देंगे, चाहे इसके लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे। बाबा साहेब का संविधान जो लिखा है वो संविधान मकानों से जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 जय। होश में आओ, सुप्रीम कोर्ट होश में आओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कोर्ट की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कोर्ट की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कोर्ट की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पूरा भारत बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, पूरा भारत बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, पूरा भारत बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। जय 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 लेडे जान दीजिए। पूरा एक पड़ जाएगा, एक आदमी हमारे बाबा साहब का संविधान हटने वाला है। जब तक हम लोग का मांग नहीं पूरा होगा, बाबा साहब का संविधान हटना नहीं चाहिए। हम लोग लड़ते इस मुद्दे पे आप लगाए हैं, जैसे कि ये लोग कह रहा है कि संविधान हटा है, क्या ये सही है? बीजेपी का कहना है कि इनका जो भी संविधान में लिखा हुआ है उसमें छेड़छाड़ नहीं किया जाए, या फिर ये लोग हिंदुस्तान आजाद हुआ है, सब कोई राज कर रहा है। मेरे बाबा संविधान का देन है, हम लोग को पहनने का कौन अधिकार है? हमें एक दिन हम लोग को पहनने का अधिकार नहीं था। हमारे बाबा साहब बाबा साहब लिखे थे, ऐसा के पास नहीं था। मेरे बाबा पकड़े हुए और इन लोगों का कथन है कि हम लोगों को संविधान तो हम वोट पर ही नहीं सत्यार्थी है। मैं पेशे से शिक्षक हूँ और मैं आपके द्वारा इस दिल्ली के महलों तक संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि संविधान में किसी कंडिका में छेड़छाड़, किसी अनुच्छेद में छेड़छाड़ना तो हम कभी हमारा इतिहास रहा है, हमारी खराब बसा है, एक आंदोलन बसा है, तो हम आंदोलन करेंगे। इसके पहले यही संघी सरकार ने करके हमें ललकारा था, तो हमारी जनतानी एकता को इसने देखा था। हमारे मुसलमान भाइयों को CCA और NCR लगा करके गुमराह करने का काम सरकार की है, और एक बार आज हमारे मुंह से निवाला छीना जा रहा है।
हमारे बच्चों का अधिकार छीना जा रहा है, हमारे मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है, जो कि सदियों से हमारा समाज गुलामी जहालत की जिंदगी जीता आ रहा है। कभी खाने के लिए रोटी नहीं थी, पहनने के लिए वस्त्र नहीं था। जब संविधान ने हमें अधिकार दिया है तो ये सुप्रीम कोर्ट को न जाने यह किसने अधिकार दे दिया है कानून को भंग करने का। सुप्रीम कोर्ट को कतई अधिकार नहीं होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट कानून बना नहीं सकता है तो कानून को तोड़ भी नहीं सकता है। यह सभी साजिश के तहत हुआ है। आपके माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट को भी आगाह करना चाहता हूँ कि अपना आदेश निर्देश वापस लो, वरना अभी तो एक झलक दिखला रहा है। इसके बाद हम जो भी होगा हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए सब कुछ करने के लिए हम उतर आएंगे सड़कों पर। पूरा भारत बंद रहेगा, पूरा भारत बंद रहेगा, बंद रहेगा। जब दलितों पर हमला होगा कोई समाज नहीं बच पाएगा। इसलिए आज हम सब कोर्ट तुम्हारी नहीं चलेगी, फैसला नहीं। आरएसएस और भाजपा के ही उसके इशारों पर सुप्रीम कोर्ट चल रहा है। और मैं ये दावे के साथ कहना चाह रहा हूँ कि जब भाजपा और सत्ता में केंद्र सरकार जब अपना जरूरत होता है तो असेंबली बुला लेता है। ठीक आज बड़े पैमाने पर SC/ST समाज के साथ पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। कहाँ है सत्ताधारी, कहाँ है केंद्र सरकार? और उसके जो है इस लोग में जो नकली जो बोलने वाले जो विपक्ष लोग है, आज वो सत्ता से बाहर जो है वो कहे नहीं आवाज उठा रहे हैं कि आप असेंबली बुलाइए। इस लिहाज से मैं तमाम लोगों से, खासकर जो है ये देशवासियों से, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा लोगों को यहाँ के SC/ST समाज को खत्म हो गया है, उठ गया है, भरोसा नहीं है। इस लिहाज से अगर सुप्रीम कोर्ट दूसरा चीज ये पूर्ण रूप से ये चाह रहे हैं कि जो SC/ST के लोग जो एकजुट होकर के अपने हक की बात करते थे, हक के लिए लड़ते थे और जो चुनावी रणनीति जो पक्ष में या पक्ष में जो चुनाव में लड़ते थे वो जीत करके जाते थे, ये उन पे इनडायरेक्ट रूप से उस पे प्रहार है ताकि उस रिजर्वेशन को, सीट के रिजर्वेशन को खत्म किया जा सके। और ये जीत करके चुनाव संसद में ना पहुंच पाए, विधानसभा में ना पहुंच पाए, जिससे ये अपने अधिकारों का रक्षा लगाने की बात कर रहे हैं और अधिकारों की रक्षा कर सके। और दूसरा साथ ही साथ मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा जो रिजर्वेशन के बल पे जीत के गए हैं, क्या कर रहे हैं? वो तलवे चाटने का काम कर रहे हैं। किसके बदौलत वो जीते हैं? रिजर्वेशन जो मिला है, जो ये आज खत्म करने की बात हो रही है, इसी के बदौलत उनको रिजर्वेशन मिला है और वो चुनाव जीत करके गए हैं। फिर वो किस लिए दुबके हुए हैं? इसका मतलब कि वो तलवे चाट रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी वार्निंग दिया जा रहा है कि अगर आप सुधार नहीं रहे हैं और अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो समझिए आपको समाज छोड़ेगा नहीं, और उन लोगों को भी छोड़ेगा नहीं समाज जो गद्दारी के तौर पे दूसरों के साथ मिल करके आरक्षण खत्म करने के ऊपर साइन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। ये पूरा समाज उनको याद रखेगा। और क्रीमी लेयर जो लागू कर रहे हैं कि SC/ST में क्रीमी लेयर लागू किया जा सकता है, राज्य सरकारें कर सकती हैं। आप ये बताइए, आप हम लोग को जो रिजर्वेशन मिला है ओवरऑल इंडिया में 22.5% SC/ST को मिला के, क्या वो जो हम लोग को हिस्सेदारी जो मिल रही थी या नौकरी में हो या राजनीतिक हिस्सेदारी, वो क्या हम लोग फुलफिल कर पाए हैं? वो फुलफिल कर पाए हैं? आज कहा नहीं जाति जनगणना क्लियर करवा ले, केंद्र सरकार करवा ले, उसके बाद देख ले कि हम लोग कितने आगे बढ़े हैं। अगर 45 यूनिवर्सिटी है ओवरऑल आपको इंडिया में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो 45 में 43 यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है वो सब के सब जितने भी हैं आर्थिक माइंडेड के लोग हैं, जनरल कैटेगरी से आने वाले लोग हैं, मनवाड़ी सोच के लोग हैं, 3 ही ऐसे लोग होंगे जो SC/ST और OBC आते हैं। रजिस्ट्रार अगर 45 है तो 45 में 10 ही ऐसा, मतलब कि OBC SC/ST से आते हैं जो रजिस्ट्रार 10 ही होंगे। 35 ऐसे रजिस्ट्रार हैं जो यूनिवर्सिटीज में, वो सारे के सारे जनरल कैटेगरी से आने वाले सब ज्यादा जनरल है। समाज के लोग उसके आज भी वैकेंसी निकलती है, NFS लगाया जा रहा है। कल जो सुप्रीम कोर्ट का लेटरल सिस्टम का विरोध हुआ सदन में, तो कल आज सदन में बात हुआ है कि वापस हो जाएगा। केंद्र सरकार भी सहमत है। यहाँ देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी या हमारे लोग जो हमारे हक का माया मार के गए हुए हैं, वो हम लोग की लड़ने नहीं, अब दादागिरी नहीं चलेगी। प्रशासनिक लोग हो या पॉलिटिकल लोग हो, दोनों के दोनों
दोनों के दोनों 3% वापस जाओ। ये बॉस यहीं भी हमारे बिहार में 40 सीटें ऐसी हैं जो विधायक विधानसभा की किसी पार्टी से हो, लेकिन SC के ही वो विधायक है। वहाँ पे कोई अभी रोड पे नहीं दिखा है आपको। वहाँ पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया जा रहा है, स्टेटमेंट दिया जा रहा है, एकदम रोड पे कोई नहीं है। लेकिन याद रखिए रोड पे अब कोई ये तो उनको भी सीट से जूता मार के उतारेगा लोग कि जाओ तुम्हारा कोई हक अधिकार नहीं है। फिर उसके बाद हक के लिए लड़ते रहना, रोते रहना, गिड़गिड़ाते रहना, कोई नहीं आएगा बचाने। ये चीज समझना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भीम आर्मी कार्यकर्ता यहाँ पहुँचा हुआ है और जो है कि अपने मांगों के लेके, जैसे कि क्रीमी लेयर की मांग, क्रीमी लेयर लगाई जाने की मांग के लेकर विरोध में जुटाते हुए ये लोग सब ये मांग कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द हटाने का प्रयास किया जाए, कोशिश किया जाए, इसको हटाया जाए, संविधान में छेड़छाड़ नहीं किया जाए और इनका मांग कहीं ना कहीं जाए। हमारा है कि संविधान में छेड़छाड़ करना बंद करो। अब चारों तरफ लीजिएगा, और ये लोग पूरे शांति व्यवस्था के साथ यहाँ आए हैं। हाँ यार शांति व्यवस्था के साथ हटे बैनर पर हटे बैनर हटे दरवाजा बैनर पर लीजिए। और दूसरी बात कहिए, भारत सरकार बीजेपी गवर्नमेंट कोई भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जज है, उनको सपना नहीं आता सुप्रीम कोर्ट को